नाजरीन आदाब, प्रोग्राम जहाँ बीन में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। जहाँ बीन DD कशीर की एक काविश है जहाँ पे सोसाइटी के मुख्तलिफ अमूर, लोगों के सवालात, उनके खदशात हम मौज़ूए बहस ले आते हैं। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, खा वो डिपार्टमेंट्स के पर्सनल्स हों या डिफरेंट एक्सपर्ट्स हों, उनको हम यहाँ अपने स्टूडियोज़ में ले आते हैं। एक बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड बहस उनके साथ होती है। आज इसी सिलसिले की एक और कड़ी है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो पूरी आवाम के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, उन सब के लिए है और एक ऐसा टॉपिक जो मेरे दिल के पर्सनली बहुत करीब है। आज चिनार बुक फेस्टिवल 2025 के बारे में बात करेंगे। इस फेस्टिवल में क्या होने वाला है, पिछले फेस्टिवल की कामयाबी या पिछले फेस्टिवल के जो लेसन्स हैं वो लर्न वो कैसे रहे, आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले सालों में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के क्या प्लान्स हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के क्या प्लान्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट को लेकर क्या प्लान्स या फ्रेमवर्क्स हैं, इन सब पे हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले एक रन डाउन हमारी जहां भी इनकी डेस्क टीम ने एक वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है इस हवाले से, पहले वो मुलाजा फरमाते हैं। सबरवन पहाड़ियों के साए में और डल झील के किनारे हजारों किताबों के शौकीन चिनारों के नीचे चिनार बुक फेस्टिवल के लिए जमा हो रहे हैं। ये किताब मेला श्रीनगर के मारूफ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद किया जा रहा है, जो मुल्क भर से मुख्तलिफ आवाजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है। तलबा के लिए चिनार बुक फेस्टिवल को खित्ते के सबसे मौसर और इल्मी मेलों में शुमार किया जाता है। किताबों के शौकीन अफराद के लिए ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक इल्मी जश्न और नस्लों के दरमियान एक पुल की मानंद है। ये फेस्टिवल अगस्त की 2 तारीख से महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा, जहां तमाम अफराद के लिए दाखिला मुफ्त है। मेले में अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में किताबें दस्तयाब होंगी। मेले की सबसे नुमाया खुसूसियत 1000 से ज़ायद पब्लिशर्स की शिरकत है, जो इन ज़बानों की नुमाइंदगी करेंगे। मुंतज़मीन की जानिब से फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर पहली बार गोजरी तर्जमा वर्कशॉप का इनेकाद भी किया जा रहा है, जिसका मकसद इलाकाई ज़बानों के फरोग के जरिए भारतीय अदब को मजीद तक़वियत देना है। ये मेला हर उम्र के अफराद के लिए अदब, सकाफत और तख्लीक के इजहार का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। ये थी जहां भी डेस्क की रिपोर्ट। नाजरीन वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाजा फरमाया। अब सीधे चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं आपसे। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं जनाब युवराज मलिक, जो डायरेक्टर हैं नेशनल बुक ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। सर वेलकम करते हैं आपका। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अमित वांचू। डॉक्टर अमित वांचू जी जो हैं चीफ कन्वेनर हैं चिनार बुक फेस्टिवल का, अगेन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सर आपका भी थैंक यू। आदाब। सर डायरेक्टली आपसे पूछता हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले साल पहला चिनार बुक फेस्टिवल था, बड़ी धूम से, बड़ी पार्टिसिपेशन मेरी पर्सनल भी रही थी, और ये अब इस साल और आ रहा है विद अ बिगर प्रोग्राम, जिसके बारे में आप हमें बताएंगे। अगस्त 2 से 10वीं अगस्त तक ये चलने वाला है, 9 दिन का प्रोग्राम है। तो सर सबसे पहले तो बता दीजिए लास्ट ईयर का कितनी सक्सेस रही है, हैज़ दैट बीन पार्ट की इस साल आप बड़े जोश के साथ और बड़े प्रोग्राम के साथ यहाँ आए हैं, एंड व्हाट हैज़ बीन द कोर ऑब्जेक्टिव एंड थॉट प्रोसेस ऑफ NBT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिहाइंड दिस प्रोग्राम? बिल्कुल, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, जो लगभग पिछले 68 सालों से देश में पठन पाठन यानी बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रयासरत रहा है। उसी के तहत हम बुक फेयर, बुक एग्जीबिशन, लिटरेचर फेस्टिवल्स ये सब करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि रीड इंडिया कैंपेन, यानी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो इसकी शुरुआत हम कश्मीर से। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का।
करें और कश्मीर को अगर हम देखें तो यहाँ कोई भी इस तरह का कार्यक्रम पहले मौजूद नहीं था जिसमें हम बच्चों तक बहुत सहूलियत के साथ किताबें पहुँचा पाए। तो हमारा प्रयास जो चिनार बुक फेस्टिवल 2024 का यही था कि हर हाथ में एक किताब हो, और चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से हम हिंदी, उर्दू और अलग भाषाएं जो यहाँ बोली जाती हैं उनके अलग अलग प्रकाशकों को हम यहाँ लेकर आए। बहुत सी गतिविधियाँ हमने की, बहुत सारे वर्कशॉप्स यहाँ किए गए, राइटर्स और स्कॉलर्स को बुलाया गया। उसमें सभी लोगों ने, पूरे इकोसिस्टम ने, पूरी लोकल गवर्नमेंट बॉडी ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी के उत्साह को देखते हुए हमें एक प्रेरणा मिली कि हम इसको एक कैलेंडर इवेंट के तौर पर यहाँ लेके आए, और जो हमने पिछली बार सफलता हासिल की थी जिसमें सभी का सहयोग रहा, सभी स्टेक होल्डर्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी को आगे ले जाते हुए हमने चिनार बुक फेस्टिवल 2025 की परिकल्पना की है, जो 2 से लेकर 10 अगस्त 2025 SKICC के लॉन्च में आयोजित किया जाएगा। बहुत सी नई चीज़ें हैं, जैसे हम नई वर्कशॉप्स, नई क्रिएटिव स्किल्स, नए राइटर्स, नए लेखक, प्रकाशक, सब लोग यहाँ नई किताबें हम लेकर आएंगे ताकि लोगों को नई पढ़ने के लिए सामग्री मिले और नई नई गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिले। बड़ी खुशाइन बात है। मैं सिर्फ नाजरीन के लिए ज़रा फिर से रिपीट कर दूं कि अगस्त 2 से अगस्त 10 तक SKICC के लॉन्च में एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, जब भी आपको टाइम मिलता है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप ज़रूर जाएँ। ये अपने हमारी जनरेशन को, ख़ासतौर पर नई जनरेशन को है, उनको आशना बुक से कराना, अपने कल्चर से कराना, तहजीब से कराना, लिटरेचर से कराना बड़ी बात है। अमित साहब आपकी तरफ आते हैं। 1 साल करीबन होता है कि जब ये कैलेंडर इवेंट आता है। आई अंडरस्टैंड कि 1 साल की पूरी मेहनत इसमें लग जाती है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, तब जाके पिछले साल की जो कामयाबी है, जैसा कि मलिक साहब ने कहा, तो आई एम श्योर कि वो इसके बैक में रही होगी कि आप इतने जिससे जो शोरों से आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप भी आगे बताएंगे, जितना डिस्क्रिप्टिव ये प्रोग्राम है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आपने इसमें एंगेज किया है। एंड जैसा कि सर बता रहे थे, ये सिर्फ एक बुक फेयर नहीं, ये एक फेस्टिवल पूरा का पूरा है, एक कल्चर, आर्ट और इसका मिलन है। थोड़ा सा हमें इसमें बता देंगे कि कितनी चीज़ें प्रिपरेशन में जाती हैं, एंड फिर हमारे नाज़रीन को बताते हैं व्हाट ऑल इज़ इन स्टोर, क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बुक फेस्टिवल में हो। देखिए, ये बुक फेस्टिवल मेरे हिसाब से फैमिली फेस्टिवल भी है, फेस्टिवल ऑफ यूथ भी है जी, फेस्टिवल ऑफ स्टूडेंट्स भी है और फेस्टिवल ऑफ किड्स भी है। बिकॉज नॉर्मली कश्मीर में हमें बहुत कम ऐसे इवेंट मिलते हैं जहाँ सारा फैमिली एक साथ कहीं जाए, या जहाँ मतलब आपके जो हमारी फीमेल फोक है, बिकॉज आपको पता है कि वी आर फ्रॉम ए कल्चर जहाँ ज़्यादा भी वो नहीं जा पाती हैं, बिल्कुल, बट एटलीस्ट बुक फेयर के लिए आपको परमिशन मिलती है, आप वहाँ जा सकते हैं। और आप हैरान होंगे, लास्ट ईयर भी जब हमने देखा, वी हैड ह्यूज नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हु हैड अटेंडेड दिस फेस्टिवल, एंड मैक्सिमम नंबर जो परचेज भी हुई किताबें, वो भी बहुत लड़कियों ने खरीदी हैं। और उनमें से कुछ IAS की प्रिपरेशंस कर रही थी, कुछ आर्ट हैं, कुछ कल्चर में हैं, और उनसे जब हम इंटरेक्शन करते थे वहाँ, सो एक तो जब तक आपका स्कूल्स, कॉलेजेस का इसमें पार्टिसिपेशन ना हो, तब तक फेस्टिवल में उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए हमारा रेगुलर, जब लास्ट ईयर भी हमने देखा, ऑन एन एवरेज 15,000 स्टूडेंट्स हर दिन आते थे। और उसके अलावा आपका एक फ्री फॉल आता है फैमिलीज़ का, आर्टिस्ट का, राइटर्स का, जर्नलिस्ट का, वो एडिशनल होता था। एंड वीकेंड पे आप हैरान होंगे कि सैटरडे संडे वी वुड क्रॉस 50,000 ऑल्सो, वी वुड टच 60-65,000 ऑल्सो। सो उससे क्या होता है कि एक लोगों में जब हमने वो एंथुसियाज्म देखा, तो हमें भी लगा कि वी शुड गेट मोर स्टेक होल्डर। जैसे लास्ट ईयर हमें कहीं कहीं अगर लगा कोई चीज़ रह गई, तो इस बार हमने और भी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा, हमने डिफरेंट एकेडमी से जुड़े आर्टिस्ट को जोड़ा, बाकी लोग हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स हैं, या अपनी PIB हैं, अपना DD न्यूज़ है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक सेक्टर को उसमें जोड़ते हैं। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन इज कमिंग। एंड जो आने वाला, आपने जो पूछा कि आने वाले इस वाले फेस्टिवल में, एक तो आप देखेंगे कि 300-400 अराउंड स्टॉल्स हैं, पब्लिशर्स हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स आ रहे हैं। जो किताब आपको कहीं और नहीं मिलेगी, आपको इस बुक फेयर में मिलेगी। स्पेशल डिस्काउंट है इस बुक फेयर में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो जो किताब आपको मार्केट में महंगी मिलेगी, यहाँ सस्ती मिलेगी, और अगर नहीं भी है अवेलेबल तो आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर कोई रेयर है तो आप ऑर्डर उनसे कनेक्ट हो सकते हैं इधर और कर सकते हैं। देन वी हैव फोकस ऑल्सो ऑन अपना, जैसे कश्मीरी है, डोगरी है, गोजरी है, इन सब लिटरेचर और आर्ट का अपना एक कंट्रीब्यूशन। आई थिंक अमित साहब वो अपने लोकल लिटरेचर या अपनी लिंग्विस्टिक्स पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं दैट NBT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये पूरे कंट्री में करती हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, या स्टेट्स में भी बहुत बार करती हैं, डिफरेंट सिटीज़ एंड ऑल दैट। तो इज़ देयर एनी डिफरेंस कि आपने देखा जब पिछले साल ये पहली बार कश्मीर में हुआ, वाज देयर एनीथिंग डिफरेंट दैट यू ऑब्जर्व्ड हियर
अनलाइक जो बाकी देश में आप देखते हैं, या इज देयर एनीथिंग जो बाकी लर्निंग्स जो आपने बाकी किसी स्टेट से ली हैं जो आपने इस बार यहाँ पे एम्प्लॉय की हैं, इज देयर एनी गिव एंड टेक जो आप देखते हैं? देखिए, जो सबसे खूबसूरत बात है कि कश्मीर की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो उतनी डाइवर्सिटी आपको किसी भी स्टेट में जाएंगे वो देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा, उनमें स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही कंपटीशन जैसे आप आर्ट का, पोइट्री का, या क्रिएटिव राइटिंग का, या फिर स्टोरी टेलिंग का आप किसी और एरिया में करेंगे और यहाँ करेंगे तो उसमें आपको शार्प डिफरेंस दिखाई देता है कि बच्चों में एक अलग पैनापन है, उनमें वो तेजी है, वो जल्दी से चीज़ों को पकड़ते हैं और डिलीवरी करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लड़कियों का बहुत उत्साह हमें यहाँ देखने को मिला। और इसके अलावा जो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस हैं, हमने केवल उनको यहाँ होने के बाद कश्मीर तक ही नहीं रखा, हमने उनको पुणे में भी प्लेटफॉर्म दिया, हमने लखनऊ में प्लेटफॉर्म दिया, हमने दिल्ली में भी उनको प्लेटफॉर्म दिया। तो कहीं ना कहीं देश को यहाँ से जो निकलता है, जो क्रिएटिविटी यहाँ से बात आती है, उससे रूबरू होने का मौका देश के बाकी हिस्सों को भी मिलता है। तो यही आर्टिस्ट जुड़ता है एक सवाल कि हम देखते हैं एक पैरेलल में एक डिस्कशन या एक डिबेट चलती है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो किताबों से बहुत दूर चली जा रही है विद अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद सोशल मीडिया या इंटरनेट। सो इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये गैप बढ़ रही है, क्या उसको नैरो करने के लिए कोई खास तरकीब या कुछ बुक फेयर में, या जनरली एनबीटी सोचता है ऐसा? जैसे आपसे डिस्कशन करते हुए एक पॉइंट आया था कि ई प्लेटफॉर्म बुक्स का आपने वहाँ पे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए, लोगों का रीडिंग पैटर्न बदला है। अगर आप देखेंगे तो आप मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो रीडिंग पैटर्न चेंज हुआ है। उस रीडिंग पैटर्न को किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्टिव बनाएं, वैल्यू एडिशन करें और कैसे वो नॉलेज का काम करें, उसके लिए हमने प्रयास किए। उसके लिए एक नई पहल शिक्षा मंत्रालय ने की है, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, जिसके तहत एक ऐप है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। आप उसको डाउनलोड करें, वही किताबें जो बच्चे मोबाइल पे या आईपैड पे या कंप्यूटर्स पे या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो स्कैन करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो 23 भारतीय भाषाओं में हैं, अभी 2000 से ज़्यादा हैं और आने वाले साल के अंत तक हमारी उम्मीद है कि हम 5000 किताबें एक स्कैन के साथ हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएंगे। तो ये एक नई शुरुआत है कि जिनको फिजिकल बुक्स लेना है उनके लिए एक बुक फेयर मौजूद है, जिनको ऑनलाइन बुक्स लेनी है उनके लिए एक स्टॉल लगा हुआ है। आप आइए, स्कैन करिए। आप आज भी राष्ट्रीय पुस्तकालय डाउनलोड कर सकते हैं। वो किताबें ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल, आईपैड, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं वो रेडीली अवेलेबल है। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशाइन बात है। और मैं मुस्तार लेता हूं मलिक साहब से, जो भी हमारी डिस्कशन एक बात हो रही थी, इन्होंने एक बात कही। इससे पहले मैं अमित साहब की तरफ चलूं कि जब आप घर पे पढ़ते हैं, आप अपनी किताबें अपनी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो कई बार हमें ये गलत गुमान भी लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया। लेकिन एक बुक फेयर में या बुक फेस्टिवल में जाके जब वो आप इतनी सारी किताबें, इतने सारे पब्लिशर्स, इतने सारे स्कॉलर्स देखकर फिर आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना दुनिया में बाकी है। तो इस चीज़ के लिए भी ज़रा बुक फेस्टिवल जाए। अमित साहब, आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे लास्ट डिस्कशन छूटा था, आपने ख़ास तौर पे लोकल तहजीब या लिटरेचर के बारे में बात की थी। लास्ट जो हमारा बुक फेस्टिवल था, जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ कश्मीरी लैंग्वेज एक फोकल पॉइंट था। तो इस साल आप कौन सी लैंग्वेज जो लोकल है उसमें लाते हैं, उसका कोर बनाते हैं, और उसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है? बिकॉज लास्ट टाइम ट्रांसलेशंस थी, बुक रीडिंग्स थी, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो प्लीज़ हमें उसके बारे में बता दें। या बेसिकली इस बार ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेजेस तो हम जो भी J&K की है उन सब पे फोकस कर रहे हैं, बट स्पेशल अट्रैक्शन इस बार ये है कि जैसे शारदा स्क्रिप्ट होता था जी, उसका जितनी भी मिसिंग लिंकेजेस थी, तो बहुत से स्कॉलर्स खुद इकट्ठे बैठ के दे हैव क्रिएटेड मोर देन 60 पैनल्स ऑफ आर्ट, जो पुराना स्क्रिप्ट था शारदा स्क्रिप्ट का, उसको रिवाइव करने का, वो एक है इसका अट्रैक्शन। Then on Raj Tarangni also there is a special focus wherein the authors will be coming and discussing it with the youngsters also, and they have workshops also. उसके साथ साथ गोजरी लैंग्वेज पे बहुत फोकस है, उसकी बहुत सी चीज़ें 4 अगस्त को सुबह वो मॉर्निंग में होगा सेशन, उसके बारे में है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज गुजर कम्युनिटी एंड अदर पीपल हु स्पीक दिस लैंग्वेज। उसके अलावा इस बार हमने कश्मीरी, डोगरी और बाकी हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 बुक्स आर ऑल्सो गेटिंग रिलीज्ड। एंड एज NBT अंडर युवराज जी हैज़ ऑल्सो डन लॉट ऑफ गुड इनिशिएटिव। एक इनका स्कीम आता है फॉर यंग ऑथर्स, जिसके बारे में ही विल ऑल्सो टेल यू कि उसमें भी वी आर ट्राइंग कि जो 25 साल के कम उम्र के बच्चे हैं हु हैव गुड नैक फॉर राइटिंग इन स्कूल्स और इन कॉलेजेस अर्ली ईयर्स, वो लोकल भाषा में कितना लिख सके, लाइक लोकल कश्मीरी है, डोगरी है, सो दैट वी आर एबल टू रिवाइव द लैंग्वेज। एंड कमिंग टू योर पॉइंट फॉर डिजिटल, लेट मी शेयर सम इंटरेस्टिंग थिंग लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से। मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में अभी भी रीडिंग बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेसेस डिजिटल के हिसाब से। इसलिए हमने देखा कि एक तो बहुत रश था बच्चों का, मतलब यंगस्टर्स का मैं कहूँगा,
और जब भी मैंने उनसे बात की कि हाउ डू यू लाइक रीडिंग दिस बुक एंड देन मोबाइल, एंड दे वुड ऑलवेज टेल मी वन वर्ड कि सर किताब हमें डिजिटल मीडिया से डिटॉक्स कर देती है। और अगर आपको डिटॉक्स होना है ये सोशल मीडिया से, तो किताब साथ में एक पेंसिल और चाय का कप, और अगर बारिश हो रही है तो इससे मज़ा कहीं आता ही नहीं है। सो आई थिंक इसका एक अलग टेस्ट है एंड डिजिटल मे नॉट बी एबल टू रिप्लेस दैट। जी, आई थिंक परफेक्ट। मलिक साहब, एक थोड़ा सा इससे हटके सवाल, जस्ट फ्रॉम द बस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव के हवाले से, कश्मीर के बारे में एक काइंड ऑफ मैं क्या बोलूँ, एक परसेप्शन ये है कि यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, खासतौर पे बड़े इवेंट्स, ये बड़ा खासा डिफिकल्ट रहता है कंपेयर टू अदर। आपकी क्या एक्सपीरियंस रही? बिकॉज वी वुड वांट कि ऐसे ही इवेंट्स, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और उनके जो कैंपेन्स या प्रोग्राम्स होते हैं, वी वुड वांट कि ऐसे बड़े इवेंट्स कश्मीर में और ज़्यादा हों। तो हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस कि कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट करना, इतने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करना कैसा रहा है? मैं तो मानता हूँ कि जहाँ चैलेंजेस हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कश्मीर में हम लोग वो करें जो नहीं हुआ है। Exactly. ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, युवा हैं, ये वो पीढ़ी है जो इस देश को आगे लीड करेगी। उनको हमें उसी कैपेसिटी के साथ, उसी स्पिरिट के साथ, नॉलेज के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, वैल्यूज़ के माध्यम से एम्पावर करना है। और इस फिलॉसफी पे जब हमने काम किया तो जो सहयोग हमें मिला, जो कोऑपरेशन हमें मिला, जो गर्मजोशी हमको मिली, जो अपनापन हमें मिला, तो मुझे नहीं लगता कि सबसे आसान इवेंट मुझे लगता है शायद मेरा अभी तक का चिनार ही रहा है। जितने इवेंट मैंने किए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ने बहुत आउटराइटली इसको सपोर्ट किया है, हाथों हाथ लिया है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, किताबें जो आप उसको अगर आप बारीकी से देखें, एक कहावत है कि वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। एग्जैक्टली। And this book fair and this book festival can give you that book. So idea is to get youth to connect with that exposure, and if they pick that one book, that can change their life, that can change their family life, that can change their social life, and that can also change the destiny of the nation. So idea is the power of books to bring a change, a constructive change in society. बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया, लेकिन इसका फ्लिप साइड अगर मैं आपसे पूछूं सर कि जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ हैं, गोइंग फॉरवर्ड, आई अंडरस्टैंड आप दोनों, आपका पूरा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री चाहेगा कि अगले साल का इवेंट जो हो इससे बहुत बड़ा हो, राइट? सो इज़ देयर एनीथिंग, आपकी कोई मैसेज टू द स्टेक होल्डर्स दैट जो आप सोचते हैं कि अगले आने वाले इवेंट के लिए जो बहुत कुछ बड़ा करना है, इज देयर एनीथिंग कि जो पर्टिकुलरली आप स्टेक होल्डर से चाहें, जो एंगेज कर रहे हैं, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट देम टू डू सो दैट नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू में ये बहुत बड़ा होता जाए? इज देयर एनीथिंग जो आपको अभी लगा कि अभी तो चल रहा, अभी दूसरा साल है, वी अंडरस्टैंड, बट गोइंग फॉरवर्ड इसको और स्ट्रांग होना है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले ये क्लियर होना चाहिए स्टेक होल्डर हैं कौन। स्टेक होल्डर हमारे हर बच्चा है, हर स्टूडेंट है, हर यूथ है, हर एक फैमिली है, हर एक समाज का एक नागरिक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरियंस हैं। तो हर एक आदमी जो कश्मीर में है वो उसका स्टेक होल्डर है। बिल्कुल। उनको ये मानना होगा ये इवेंट NBT का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार का नहीं है। ये इवेंट कश्मीर के लोगों के द्वारा, उनके लिए, उन्हीं के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला एक छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल। अभी भी बहुत समय है, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आप एक बार बुक फेयर ज़रूर आएँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी विजिट बहुत फ्रूटफुल रहेगी, आपको गेन फील होगा और आपको एक सकारात्मक बदलाव अपने अंदर भी और अपने चारों ओर भी नजर आएगा। तो अभी भी है, और जो स्टेक होल्डर हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, एकेडमिक प्लेसेस को, प्रोफेसर्स को, फैकल्टीज़ को, स्टूडेंट्स को हम नहीं पहुँच पाए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप आएँ, आप हमसे जुड़े, हमारी वहाँ डेस्क है। और जो लोग आगे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, कभी भी किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ इसी स्पिरिट के साथ ये आप ही का फेस्टिवल है, आप ही के द्वारा है और आप ही के बीच आयोजित हो रहा है। बिल्कुल। आई थिंक वेरी वेल प्रेजेंटेड कि आपका खुद का फेस्टिवल है, आपकी ज़मीन पे हो रहा है और आपके लिए हो रहा है और आपकी सरकार कर रही है। देयर इज नथिंग आउटसाइड या आउट जो इसमें कोई चीज़ है, ये बड़ा इंक्लूसिव है आपके लिए और आप आएँ। और इसमें ये भी बता दूं, शायद मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, एंट्री आपकी फ्री है वहाँ पे। और जैसा कि हमने ई प्लेटफॉर्म्स और उसके बारे में कहा, मैं अमित साहब से फिर से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ी सी जो इसके डिटेल्स हैं हमें फिर से बता दें, दैट व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ स्टार्ट एंड एंड। अमित साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर से, इसके बाद मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल्स आप इस प्रोग्राम के हवाले से दें। इतना तो हमें पता है कि अगस्त की 2 तारीख से ये शुरू हो रहा है और अगस्त की 10 तारीख, बट उसके जो अंदर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनके बारे में अगर आप हमें बता दें, जो चुनिंदा कोई प्रोग्राम्स हैं जो आप अपनी तरफ कह रहे हैं कि ये दिस इज़ अ टेक अवे जो उसमें आने चाहिए। एक तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्टिविटीज़, जो मॉर्निंग 10 बजे से 1 बजे तक होगा जी। ये हमारा 1st से 5th क्लास, 6th से 8th और 9th से 12th इन सब बच्चों के लिए है। इसमें डिफरेंट सेशंस में बच्चे थ्रू स्कूल्स एंड दे विल गेट रजिस्टर्ड एंड देन ये 300 बच्चों का एक वर्कशॉप होता रहेगा। देन पोस्ट 12 वी हैव फॉर
11th-12th क्लास एंड जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, थ्रू आउट द डे हमारे ऑथर सेशंस हैं, हमारे वर्कशॉप्स हैं, हमारे डिफरेंट इंटरेक्टिव सेशंस हैं, जो इन सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे और काफ़ी अच्छे रहेंगे। और फिर 4 बजे से हमने रखे हैं कल्चरल प्रोग्राम्स, बिकॉज थोड़ा सा इंटरेक्शन भी होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट भी हो, मुशायरा भी है। और हमने इस बार ये भी फोकस किया है कि लोकल आर्टिस्ट जितना हम कश्मीर से, जम्मू से, भदरवा, रजौरी, पूंछ, इन सब को भी हम चांस दें, तो उनको भी लाया। साथ साथ में बाहर से भी कुछ आएंगे, लेकिन आवर पीपल शुड गेट मोर चांस इन दिस सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम। सो ये सारी एक्टिविटी जो है, आई एम श्योर दैट दे विल लाइक इट। और ये शाम को 8 बजे तक चलेगा। इसमें हम सब स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं एंड वी आर आल्सो वर्किंग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बस सर्विसेज जैसे लाल चौक या अदर प्लेसेस से, जो लोग ऐसे भी आना चाहे तो वो SKICC आ सके आराम से और इसको विजिट कर सके। एंड अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ फ्री एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। परफेक्ट। SKICC के लॉन्च में हैं, तो जगह की तो आपको पता है, दे चोजन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन श्रीनगर, और शाम 8 बजे तक। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बुक फेयर में नॉर्मल ख़रीदो फरोख्त या बुक के साथ आपकी इंटरेक्शंस, उसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उसमें ना सिर्फ ये है कि इट्स नॉट ओनली एन एंगेजिंग एक्सरसाइज फ्रॉम द मिनिस्ट्री, इट्स अ वेल थॉट आउट चीज़ कि आप उसमें ये एक कल्चर का, आर्ट का, इसका संगम है जहाँ पे आपको तीनों चीज़ें एक जगह पे, एक इकोसिस्टम पे मिलती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद हमारे इस खत्ते में जो है पिछले कई दहाइयों से मिसिंग था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये पहल है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हमें, एंड वी होप कि जैसा मलिक साहब ने कहा कि दैट दिस इज़ बिकमिंग अ कैलेंडर इवेंट नाउ, ये हर साल होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में बच्चे बूढ़े सब जो हैं बड़ा गर्मजोशी से इसका इंतज़ार किया करेंगे। एंड आई होप दैट दे ऑल्सो फिक्स द डेट्स, वो भी इनसे पूछेंगे। बट सर, अदरवाइज आर देयर एनी अदर देन दिस बुक फेस्टिवल? आई अंडरस्टैंड कि मिनिस्ट्री और आपके डिपार्टमेंट के बहुत सारे और कैंपेन्स होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, जिनके बारे में शायद ऐसे जनरली लोगों को पता नहीं होता। बट इज़ देयर ऑल्सो, एक तो ये चीज़ कि अगर कोई ऐसे प्रोग्राम हैं तो वो भी बताते हैं, बट क्या बुक फेस्टिवल में भी कोई ऐसा प्रोविजन है कि जहां हम, जैसे आपने कहा था कि राइटर्स के लिए, छोटे राइटर्स के लिए, सो इज़ देयर ऑल्सो अ प्रोविजन की बुक फेस्टिवल में हमें आपके दूसरे कैंपेन्स और प्रोग्राम्स के बारे में भी कुछ पता चलता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जितने भी लेखक हैं अगर अपनी किताब रिलीज़ करना चाहते हैं तो वो हमें लिख सकते हैं, हम उनको अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जो राइटर्स अपनी किताबें प्रिंट करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। जो लेखक हैं, जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो भी हमें वहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी वहाँ हमने प्रोविजंस रखे हैं। और केवल यही नहीं, हम इसको छोटे स्तर पर बाकी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं या जम्मू रीजन है, वहाँ पर भी इसको आगे लेकर आने वाले हैं। और कुल मिलाकर हमारा प्रयास यही है कि ये बुक फेयर आने वाले दिनों में एक भव्य आयोजन के तौर पर वैश्विक स्तर पर उभरे और दुनिया को हम लोग बताएं कि हमारे पास कितनी रिच कल्चरल, एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज हैं। और इससे हम कश्मीर की पहचान ज्ञान से हो, ज्ञान परंपरा से हो, संत परंपरा से हो, संस्कृति से हो, और जिसके लिए कश्मीर हमेशा से विख्यात रहा है। आई थिंक वेरी वेल। अमित साहब, ये बड़ा कंटिन्यू में इसका सवाल है कि आप बड़ा पेश रहे हैं इन सारे मामलों में, ख़ास तौर पे जब कल्चर और इसकी बात आती है। नाउ दैट एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम में ये एम्बेड होके सामने आता है, तो इससे बड़ी स्केल इसकी हो नहीं सकती कि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है। तो एक तो आप, सिंस आप इसी जगह से हैं, तो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव में जाके फिर आप इसको देखें तो आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट या कितना बड़ा इवेंट लगता है सिनारियो कश्मीर जोग्राफिक रीजन के जहाँ पे ये हो रहा है? एंड हाउ डू यू फील कि जो बच्चे, बिकॉज इसमें द पॉइंट आई वांट टू ड्रॉ होम इज़ दैट कि वो मैसेज लोगों तक चला जाए दैट हाउ बिग अ इवेंट दिस इज़, कि जिससे अभी तक हम आज तक इतनी दहाइयों से काइंड ऑफ अवे रहे थे, बिकॉज आपने इसमें बड़ी पहल की है और आपको पता होगा कि कितनी मुश्किलों के बाद ये चीज़ यहाँ पे हो रही है जो इस वक्त हमें बड़ी आसान दिखती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में शेयर करना चाहूँगा, छोटा ला ब्रीफली आपके साथ। इट वाज 1997-98, तो 11th-12th में हम थे। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर देखने का, तो मुझे बड़ा शौक था कि हम यहाँ कुछ करें, बिकॉज तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होता था हमारे लिए। कुछ साल बीत गए तो युवराज जी कश्मीर आए, he was posted with something else, we became friends, and then we both decided in 2011 and 12 that we'll have a book fair here. Okay. But somehow that time things did not click in the ministry or other things, and luckily जिस दिन इन्होंने डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट का पोस्ट लिया तो पहला कॉल इन्होंने मुझे किया कि आई एम हियर, दैट ड्रीम, लेट अस फुलफिल दैट ड्रीम नाउ. So this is the history of that, and that's why without his support and obviously these initiatives it would have not happened. और सेकंड, जैसा आप अभी कह रहे थे कि सबको क्या मैसेज जाए यहाँ से, मेरा तो एक मैसेज होगा सब
कश्मीरियों को, इवन पीपल फ्रॉम आउटसाइड, इवन टूरिस्ट जो यहाँ विजिट करते हैं ड्यूरिंग दोज डेज, कि आप SKICC आइए, अपना एक फ़ोटो जियो टैग करके सोशल मीडिया पे करिए कि आई एम एट चिनार बुक फेस्टिवल. दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर अस टू मेक इट मच बिगर नेक्स्ट ईयर. परफेक्ट जी सर, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है जिसमें मुझे मैसेजेस भी लेनी है. बड़ा ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मलिक साहब ने भी और अमित जी ने भी कहा है कि ये सिर्फ यकतरफा गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नहीं है. इस फेस्टिवल की कामयाबी चाहे वो पिछले साल हो या इस साल की हो, वो डिपेंड करती है इसके पार्टिसिपेंट्स पे, यानी कि हम पे. और ये इसकी सक्सेस जो है ना, सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए कोई तमगा एजाज़ नहीं है, ये एक हमारी आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन भी है कि कश्मीर क्या चाहता है, कौन से फेस्टिवल्स चाहता है. आप बुक फेस्टिवल्स में ज़्यादा आते हैं, विच रिप्रेजेंट्स की आपकी सोच क्या है, आप क्या समझते हैं. सर, प्रोग्राम के आखिरी 2 मिनट बचे हैं, आपकी तरफ आता हूँ. जम्मू एंड कश्मीर आपको सुन रहा है. व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वुड वांट टू गिव, खासतौर चिनार बुक फेस्टिवल को लेकर? Chinar Book Festival is an attempt for socio-economic cultural empowerment. We want our generation youth to read, because we believe when citizens read, country lead, and every youth, every citizen of Kashmir is our brand ambassador. We all want you to come and see what you are promoting, and that definitely bring a very constructive change. और ये कश्मीर से जो ज्ञान की गंगा निकलती आई है, ये उसमें एक छोटी सी हमारी आहुति है. परफेक्टली सर जी. मैं तो बस इतना कहूँगा कि चिनार को हम कश्मीरी में बून कहते हैं, एंड वी ऑल नो बून कितनी स्ट्रॉन्ग एक बैकबोन होती है. तो मैं बस सारे यंगस्टर्स को कहता हूँ कि इस चिनार बुक फेस्टिवल को आप बून की तरह स्ट्रॉन्ग बनाइए, एंड रेस्ट गॉड विल टेक केयर ऑफ इट. बड़ी पॉजिटिव मैसेजेस पे ये प्रोग्राम हमने डिस्कशन जो है एंड किया है. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब ये बुक फेस्टिवल कंप्लीट हो, फिनिश हो, हम चाहेंगे कि मेहमानों के साथ फिर रूबरू हो जाएं, जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो सारे हमने बातें बुक फेस्टिवल से पहले की हैं, कितना उनमें से हो गया है, व्हाट हैव बीन द टारगेट्स दैट वी हैव मिस्ड, और आगे आने वाले इज़ देयर एनी लेसन्स लर्न दैट वी हैव लर्न फ्रॉम देम. मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. आपने बहुत बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला और हमारे पास आए. नाजरीन, ये आज की हमारी खसूसी निशस्त थी चिनार बुक फेस्टिवल 2025 को लेकर. प्रोग्राम में फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये फेस्टिवल अगस्त 2 से अगस्त 10 तक है. SKICC लॉन्स में होगा. एंट्री बिल्कुल फ्री है. ख़ास तौर पे चाहता हूँ मैं पर्सनली और बाकी भी कि जो हमारे बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको आशना करा दे बुक से, अपने कल्चर से आशना करा दे, आर्ट से करा दे. इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. आप हमारे स्क्रीन्स पे जो है इसका पूरा एक जो लिस्ट है प्रोग्राम्स का, वो भी देख सकते हैं. इनकी वेबसाइट्स पे, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप देख सकते हैं. यू वुड वांट टू एनक्वायर, जस्ट गूगल अबाउट इट. ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होने वाला है फ़िलहाल की तारीख में जो जम्मू एंड कश्मीर की है. आज की निशस्त जो है यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है. अगली बार एक नए मौजू के साथ, 2 नए मेहमानान के साथ सेम स्टूडियो में आपसे फिर मिलेंगे. जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं. खुदा हाफिज़.